गुड मॉर्निंग। ये देख रहे हैं आप, जानते हैं ये क्या है? ये है हेड बोन सीमेंटिंग, आर्टिफिशियल ग्रोथ का एक नमूना है ये, जो आजकल चीन में बहुत ट्रेंड कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पता था, लेकिन ये आर्टिफिशियल ग्रोथ कैसे होती है? अमित, स्क्रीन को बहुत गौर से देखिए। हुसैन का इशारा सर्जरी कराकर शरीर से होने वाली छेड़छाड़ से है। चीन में आजकल लोग सिर को लंबा और ऊंचा दिखाने के लिए बोन सीमेंटिंग और प्लास्टिक इम्प्लांट करा रहे हैं। ये सर्जरी पड़ोसी मुल्क में बहुत पॉपुलर हो रही है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस प्रोसेस में सिर में छेद किया जाता है, एक कट चीरा लगाया जाता है, और तो और स्किन की नमी सोखने वाले एसिड बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। अब इसकी वजह से इंफेक्शन, बॉडी टिश्यूज को नुकसान और हमेशा के लिए गंजेपन का खतरा भी पैदा होता है। लेकिन ऊपर वाले के बनाए शरीर से छेड़छाड़ करना सही नहीं लगता। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये सही नहीं है। जरूरत है बचपन से ही सही खान पान रहे, बेहतर लाइफस्टाइल अपनाने की रहे। इससे अच्छी कदकाठी तो मिलेगी ही, सेहत और पर्सनालिटी भी शानदार होगी। वरना फिर कोई आर्टिफिशियली सिर ऊंचा कराएगा, कोई कमर की शेप देने के लिए पसलियों की सर्जरी कराएगा और बदले में 100 बीमारियां पाएगा। इसीलिए सभी पेरेंट्स गौर से सुने, इन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से योग करवाइए। इससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और बॉडी का शेप बिल्कुल परफेक्ट होगा, जैसा आप सोचते हैं, चाहते हैं। और जिन बीमारियों से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जूझते रहते हैं, उनसे भी आपकी दूरी बनी रहेगी। तो केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं, खेलकूद और योग के साथ कैसे बनाएं समर वेकेशन का पूरा प्लान, ये बताने के लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। संस्कार शाला की लग रहा है शुरुआत हो गई है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत प्रणाम। और देखो, हाँ, आपने ठीक कहा, चारों तरफ कृत्रिमता है, चारों तरफ भ्रांतियां हैं, चारों तरफ एक नकली सी दुनिया है। और ये देखो, रियलिस्टिक वर्ल्ड है हमारे साथ। राइट साइड में यहाँ पर एडवांस योग कर रही हैं मधु जी, पार्वती जी, और साथ में ही कृतिका जी। और पीछे देखो, हमारे सब बच्चे भी अपने अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ में यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो सभी कर सकते हैं, वो भी करवा रहे हैं। और सबको ये बता रहे हैं कि भाई आप सूर्य नमस्कार से शुरुआत करो। सब बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखा देना है। इस बार की गर्मियों में ये काम तो सबको करना है। ये लो, सूर्य नमस्कार। फिर एडवांस योग तो आज हमारे साथ दाएं तरफ लगातार होगा ही होगा, एडवांस योग। और फिर बच्चों के लिए स्पेशल योग, तो प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण संचालन आसन, पर्वत आसन, साष्टांग आसन, भुजंग आसन। ऐसे ये 12 पोज सूर्य नमस्कार के, 10 बार कम से कम ये रोज सूर्य नमस्कार करना। और बच्चों के लिए फिर 5 आसन बहुत ज़रूरी है। एडवांस आसन जो हमारी यहाँ श्रद्धामयी बेटियाँ कर रही हैं, कृतिका जी, पार्वती जी, मधु जी, इतना ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं है। शीर्षासन का अभ्यास सब करें। तो एक ये शीर्षासन, और एक मिनट शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। पता नहीं स्वामी जी, हेड बोन सीमेंटिंग करवाने वाले जो है वो शीर्षासन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सीमेंट चटक तो नहीं जाएगा? हाँ, उनका सिर पिचक जाएगा, सिर ही पिचक जाएगा। लेकिन स्वामी जी, है बड़ा ये गजब का मामला ये। लचाने हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आजकल बहुत हम सुन रहे हैं, आसन करने चाहिए बच्चों को। लेकिन आज के वक्त में आर्टिफिशियल ग्रोथ की तैयारी कैसे हो रही है वो हम देख रहे हैं, और एक बाजार सजा हुआ है। अब स्वामी जी जरा बताइए कि ये बोन सीमेंटिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ तो डैमेज हड्डियों को जोड़ने के लिए हुआ पहले कभी, लेकिन लोगों ने इस तकनीक का अब एक अलग ही तरीके का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब क्या आपको स्वामी जी लगता है कि अपने शरीर में कुछ छोटा सा
ये साइज सिर का बड़ा करवाने की कोई जरूरत है इसके लिए? उसके लिए तो मीनाक्षी से हील के बारे में राय ली जा सकती है, शूज की या खड़ाओं की थोड़ी ये क्या लकड़ी। सब बात कर रहे हैं? सिर का साइज बढ़ाने के लिए हील क्यों पहन अरे लेंगे? हाइट ही तो बढ़ेगी ना उससे, हाइट भी बढ़ेगी ना। हाँ, हिल वाले चप्पल जूते पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। हिल वाली खड़ाऊ पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें कोई शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। मैंने एक ले लिए ये स्वामी जो जी, अब मामला प्रैक्टिस कर लूं गड़बड़ा चलने था की। कहाँ है जब खड़ाऊ हम ली है? हाँ। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अरे खड़ाऊ में तो राज है सारा पूरा। देखो हमारे यहाँ तो धर्म अध्यात्म संस्कृति में गुरु पादुका स्तोत्रम की इतनी बड़ी महिमा कही। नृपत्वदाभ्यम नतलोक पंक्ते ही नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यम धृत मोक्षदाभ्यम बोधप्रदाभ्यम धृत मोक्षदाभ्यम बड़ा स्वांताच्छ भाव प्रद पूजनाभ्यम। तो खैर एक तो ये जो कृत्रिमताएं है ना, किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल चीजें ठीक नहीं होती। बच्चों को जैसे मैंने कहा सहज योग से लेकर के और आज एडवांस योग तक, और पीछे सब बच्चों के फिजिकल एक्टिविटी उनको ऐसे बगीचों में लेकर के जाएं, थोड़ा जंगलों में लेकर के जाएं। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में हमने समर कैंप रखा हुआ है बच्चों के लिए, समर वेकेशन में। उनको शिक्षा, उनको संस्कार, उनको योग, अध्यात्म और सनातन के शाश्वत सत्यों से, मूल्यों से उनको जोड़ रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है कि हम अपने बच्चों को योग से जोड़े, अध्यात्म से जोड़े, अपनी संस्कृति से जोड़े, प्रकृति से जोड़े, उनको ग्राउंड में खेलने के लिए प्रेरित करें। बच्चे जब ऐसे पेड़ पौधों के साथ, बच्चे उतना ही चढ़ना जितने गिरो नहीं। हाँ अच्छा, हमने सोचा कि ये नए जो है अवतार कहाँ से आ गए, सब चढ़े हुए पेड़ों के ऊपर। देखो इनका भी अलग ही आनंद है। हाँ बस उतने पर चढ़ना जहाँ से गिर ना जाओ। स्वामी जी आपके यहाँ तो बच्चे पेड़ पे चढ़ भी ले रहे हैं, और चढ़ना उधर जिधर फिर पड़ो भी तो घास में पड़ना, वरना आज के हाँ, वक्त में कोशिश कर रहे हैं। शहरों में और बच्चे तो ये बेटियां जानते ही सबसे नहीं। आगे है। अगली बार हालांकि जो गांव है के बच्चे जानते सबसे होंगे कि ऊंची पेड़ चोटी पर कैसे चढ़ा मीनाक्षी जी जाए। को ही चढ़ाएंगे। मीनाक्षी आपको याद है ये कैसे चढ़ना ये है? वाला पेड़ तो मैं चढ़ सकती हूँ, मुझे लग रहा है। इसके बड़ी सारी शाखाएं अच्छी तगड़ी तगड़ी स्वामी जी हैं। आम का पेड़ है तो खुशी खुशी चढ़ जाएंगे आम खाने के लिए। नहीं, इस पे एक बड़ा अच्छा शेर है, खुद ही को बुलंद कर वो चढ़ा वो जैसे तैसे, अब खुदा बंदे से खुद पूछे हम तो अब उतरेगा कैसे? खैर स्वामी जी ये सारी चीजें एक्सरसाइज का हिस्सा है। अब देखिए अच्छी बॉडी शेप के लिए सर्जरी कराने से तो बेहतर है कि बचपन से ही ग्रोथ पर सारा फोकस कर लिया जाए। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, अब आपने बताया कि आपने समर कैंप लगा रखा है, आपके पास आ जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, अगर आप दादी के घर जाना चाहते हैं, नानी के घर जाना चाहते हैं, जाइए। लेकिन स्वामी जी का एक समर कैंप सोशली भी अवेलेबल है, सोशल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। स्वामी जी के वीडियोस तो आप कहीं भी देख सकते हैं, और उसके जरिए आप अपने बच्चों को नेचुरली ग्रोथ का तरीका सिखा सकते हैं। इसीलिए आज देश के बच्चे बच्चे की अच्छी कद काठी और शानदार पर्सनालिटी के लिए योग वाला समर वेकेशन प्लान आपको हम स्वामी जी से बनवा के देते हैं। स्वामी जी जरा पूरा प्लान बना के दीजिए जरा। अब सबसे बड़ा प्लान तो यह है कि सुबह उठा करके बच्चों को दौड़वाएं, दौड़ लगवाएं, रनिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है रनिंग। फिर है कबड्डी, फिर है कुश्ती, फिर है ओहो कबड्डी कुश्ती, ये सब बोलते बोलते बचपन याद आ गया। फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, और फिर तैराकी। आपने भी देखा होगा जो है रजवाहों से लेकर के छोटी नहर, छोटे रजवाहे, छोटे तालाब, और फिर 50-50, 100-100 फीट गहरे तालाबों से ये हमारी यात्रा शुरू हुई थी बचपन की। और हम देखो भाई, मैंने सुना है शहरों में तो स्विमिंग पूलों में भी बच्चे डूब करके मर जा रहे हैं, और हम तो भाई गांव के तालाबों में, फिर गुरुकुल में आए तो रजवाहों में, फिर हरिद्वार में तो गंगा जी में ही कूद करके बड़े हुए। तो बच्चों को इस बार के समर कैंप में एक तो बच्चों को स्विमिंग जरूर सिखाएं। मैंने देखा, आप जब मैं ऑस्ट्रेलिया था तो वहां से भी हमने कुछ प्रोग्राम किए थे। ऑस्ट्रेलिया में जो है
लोग अपने बच्चों को बचपन से ही तैराकी स्विमिंग सिखाते हैं और छोटे बच्चे को ही पानी के टब में डाल करके वहां से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो रनिंग, स्विमिंग, फिर कबड्डी, कुश्ती आदि ये जो भारतीय गेम है ना, ये बड़े ज़बरदस्त है। फिर खो खो, ये हमने बचपन से ही सीखे थे। फुटबॉल, वॉलीबॉल, अच्छे कम पैसे वाले, कम लागत वाले खेल। और फिर देखो ये योग में तो कुछ लागत ही नहीं लगती, साधारण दंड ऐसे। और फिर ये मिश्र दंड, देखो पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चे इतने मजबूत बनेंगे ऐसे, तेजी से करना है तो ये ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे होले होले। और भाई एडवांस योग की ट्रेनिंग जिनको लेनी है तो हमने सब ये योगाचार्य, हमारे जो बालक बालिकाएं हैं, योगाचार्य जो हमारी बहनें हैं, इनको लगा रखा हमने। वो बच्चों को एडवांस योग सिखाती हैं। और फिर ये साधारण दंड, मिश्र दंड, हनुमान दंड और वृश्चिक दंड। आज पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर बच्चों को मुग्दर भी घुमवाते हैं ऐसे। तो ये अभ्यास, स्वामी जी आप ये अभ्यास करवाइए। बस एक चीज मुझे याद आई, आप चूंकि स्विमिंग की बात कर रहे थे, लेके गए तो हर चीज में अभ्यास भी स्वामी जी एक पहली शर्त है। अभ्यास करना छोड़ा आपने, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। मुझे याद आ रहा है कि बहुत छोटा था मैं, 6-7 क्लास की उम्र में दूध लाने जाते थे स्वामी जी घर से दूर काफ़ी, और गांव था एक। अब वहाँ जो दूध वाले थे उनका एक डबल स्टोरी मकान था और बराबर में बहुत सारा पुआल रखा रहता था। तो पहले खूब उस पर से जाके कूदते थे, डबल स्टोरी मकान से उनके उस पुआल पर कई चक्कर, और फिर जाके बराबर में एक नहर थी उसमें नहाते थे और फिर दूध लेके घर आया करते थे। स्विमिंग आ गई थी उस ज़माने में, लेकिन अब एक लंबा वक्त गुजर गया। अब दोबारा जब कोशिश की तो स्विमिंग अब वैसे हो ही नहीं पा रही है। नहीं, स्विमिंग आप करें ना करें, एक बार जरा कूद के देखिएगा पुआल पे वापस। तो ये सारी चीजें जाहिर है कि एक प्रैक्टिस। और इस बार जो है इंडिया टीवी के पीछे डलवा देता हूँ, पुआल यहाँ से भेज देता हूँ, 3 मंजिला से कूदवाड़ा इनको। ठीक है स्वामी जी, आइए हम दोनों लोग कूदेंगे साथ में। लेकिन आप अपने गांव जा रहे हैं, नाना नानी के घर जा रहे हैं, दादा दादी के घर जा रहे हैं, तो वहां पर ये वाली जो प्रैक्टिस स्वामी जी जो करवा रहे हैं, ये आप इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर, इंडिया टीवी के फेसबुक पेज पर स्वामी जी के वीडियोस देख देख कर बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं और अभ्यास लगातार कर सकते हैं। स्वामी जी देखिए, पहले बच्चे पूरा दिन खेलने कूदने में ही बिता देते थे और बड़ी एक कहावत थी कि खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब और पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। लेकिन आजकल उल्टा हो गया माँ स्वामी जी, खेलने कूदने वाले आईपीएल में करोड़ों कमा रहे हैं और पढ़ने निकले वाले थोड़ा पीछे छूट जा रहे हैं शायद। देखिए पेपर लीक हो जा रहा है ना हुसैन, क्या और इधर करें? पेपर लीक भी हो रहा है। अब स्वामी जी आजकल के बच्चे आउटडोर गेम्स से कोसों दूर हैं। जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी बना करके अपनी भड़ास निकाल रहे, क्या करें? मामला बड़ा गड़बड़, से मेहनत पर पानी फिर जाता, बड़ा अफसोस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक व्यक्ति गलती करता है, देखो थोड़ा गंभीर बात कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति गलती करता है, लाखों बच्चे, करोड़ों माता पिता पीड़ा झेलते हैं। एक व्यक्ति गलती करता है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पूरे देश में तबाही मचती है, करोड़ों लोगों को कष्ट और पीड़ा मिलती है। ये काम तो कतई नहीं होना चाहिए। बाकी तो आज अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे, बच्चों को भी मजबूत बनाएंगे। हाँ, तो देखो मजबूत बनाने के लिए एक ये और एक ये, कम से कम 2 दंड और 2 बैठक, इतनी तो सबको आनी ही चाहिए, नहीं तो आजकल लचर पचर हो गए। स्वामी जी एक चीज जरा मैं इसमें एक सवाल आपके सामने रख दूं जरा। एक तरफ तो कठिन अब देखिए आज के वक्त में बच्चों का जो आउटडोर गेम है वो ना के बराबर हो चुका है। अब वो उससे कोसों दूर है, वो घर के कमरों में काउचेस पर बैठे हैं, सोफे पे बैठे और गेम चल रहा है फोन में। अब इसका बुरा असर ये है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी है। सबसे पहले जरा स्वामी जी बच्चों की इम्यूनिटी पर फोकस करते हैं और जरा उसे मजबूत कराने के लिए कुछ अभ्यास कराइए, कुछ सुपर फूड के बारे में बताइए। और बेहतर तो ये होगा कि स्वामी जी आपके साथ रोजाना जो जुड़ने का समय है इंडिया टीवी पर, और आपके साथ रोज सुबह बच्चे भी उठ करके 7:56 पर इंडिया टीवी देखते हुए आपके साथ अभ्यास करें, सब बिल्कुल टनाटन रहेगा। अब कम से कम ये छुट्टियों के दिन में तो अब सबको ना इंडिया टीवी से जोड़ना ही पड़ेगा। माता पिता जो है उनकी जिम्मेदारी है संस्कार दें।
अब वो काम इंडिया टीवी कर रहा है। बच्चों को योग के संस्कार, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की परवरिश, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास कैसे होगा। तो मैं कह रहा था जो एडवांस योग कर सके, देखो वो भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, करा रहे हैं। तो अब रोज़ ये सेशन हमारा अब ऐड ऑन करेंगे जो है, अब मई से प्रारंभ करके और जून जुलाई तक हम इसको लेकर के चलेंगे। एक तरफ ये योग का सेशन बच्चों के लिए कंटिन्यू चालू रखेंगे हम, और ये बहुत ज़रूरी है। और देश की आधी आबादी उसमें जवान और बच्चे ही सम्मिलित हैं, तो बच्चों के लिए और जवानों के लिए ये एडवांस योग भी चलेगा, और साधारण रूप से दंड बैठक से लेकर के और सब साधारण आसन, प्राणायाम, और साथ में उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम रोज़ बच्चों को सिखाते हैं। आपके भीतर अपरिमित, यू हैव अनलिमिटेड नॉलेज, लव, कंपैशन, स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, इन योर सोल, इन योर सेल्फ। आपकी आत्मा में, आपके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य है। आपके पिंड में सारा ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित। आप योग से अपने भीतर के प्रसुप्त ज्ञान को, लाइफ इज लाइक अ सीड, अपना जीवन एक बीज की तरह है, योग का बीज अंदर डालो और उसको फिर जो है योगासन, प्राणायाम, ध्यान के पोषण से उसको इतना पुष्ट कर दो कि वो पुष्पित पल्लवित तो होकर के बीज एक वृक्ष का रूप ले लेता है। ऐसे ही आपका जीवन पुष्पित पल्लवित तो होगा, और ये बच्चे निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो बच्चे पूर्ण उष्ट्रासन कर रहे हैं, उष्ट्रासन कर रहे हैं, भूनमनासन कर रहे हैं, हनुमान आसन आदि कर रहे हैं। तो बच्चों को ऐसे ये एडवांस आसनों का भी अभ्यास कराना, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास कराना, उनकी एकाग्रता बढ़ाना, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, IQ लेवल बढ़ेगा, बच्चे सुपर जीनियस बनेंगे, सुपर इंटेलिजेंट बनेंगे। सब कुछ है, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था में है, उसको एक्टिव मोड पर लाना पड़ेगा। साइलेंट मोड पर है हमारे भीतर हमारी शक्तियाँ। अब उन साइलेंट मोड पर बीज रूप में जो शक्तियाँ हैं उनको जागृत, एक्टिवेट करने के लिए ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जिसमें चलना, दौड़ना, अलग अलग प्रकार के गेम्स, अलग अलग प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी, और फिर उसके साथ साथ हम बौद्धिक प्रबोधन भी यहाँ से देते हैं। और सबसे आह्वान करते हैं कि अपने बच्चों को ऐसे वापस ज़मीन से जोड़ो, ग्राउंड पर खेलने के लिए उतारो, ग्राउंड रियलिटी से जोड़ो, ज़मीन से जोड़ो, अपने ज़मीर से जोड़ो, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू नेचर, बैक टू आवर इंडियन कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार और अपने मूल स्वभाव से, अपनी मूल चेतना से हम बच्चों को जोड़ेंगे, और निश्चित रूप से इससे बच्चों के जीवन में बड़ी खुशहाली आएगी। तो एक तो सब बच्चों को ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, हाँ जी सबसे ऊंची वाली शाखा पे पहुंच गए लग रहा है बच्चे। अब स्वामी जी देखिए, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होते ही शहरों में तो बच्चे जो है वो घरों में कैद हो जाते हैं, लेकिन जाहिर है जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर आम के बाग हैं, ऐसे ऐसे बाग हैं जहाँ गर्मी का पता भी नहीं चलता। दिल्ली NCR में तो स्वामी जी और यूपी की में भी इस वक्त बिजली जो है रोज भाग जा रही है, पता नहीं भाग के कहाँ जा रही है ये नहीं पता चल रहा है, रोज रात में आजकल भाग जा रही है स्वामी जी। गर्मी से लोग परेशान भी हैं। बहरहाल अब कुछ क्या, तो स्वामी जी इन छुट्टियों को मनाने का सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि मोबाइल वीडियो गेम्स को किनारे करें और आपके साथ रोजाना योगाभ्यास के सेशन में हिस्सा लें। इससे बेहतर कोई और तरीका उनकी छुट्टियों मनाने का नहीं हो सकता स्वामी जी। एकदम ठीक कहा आपने कि छोटे छोटे करेक्शन लेने पड़ेंगे। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में यदि नहीं ढाला तो छोटे छोटे बच्चे मुटिया रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी का जैसे आपने बताया बुरा हाल है। सर्दी जुकाम बुखार से यात्राएं शुरू होती हैं, फिर छोटे छोटे बच्चों को हम सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन देते हैं। D और B12 आदि के छोटे छोटे बच्चों में कमी हो रही है। लो
फिर उनको सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन देते हैं, फिर उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है, बच्चे मुटिया जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी की सीवियर प्रॉब्लम तक बच्चों को होने लग गई। छोटे छोटे बच्चों को गैस, कब्ज, बदहजमी, डाइजेशन की प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, छोटे छोटे बच्चों के हार्ट में छेद है। अरे छोटे छोटे बच्चों के किडनी फेलियर के केसेज में कितने देख रहा हो। माने टाइप 1 डायबिटीज़, बच्चों का ब्लड प्रेशर गड़बड़ाना, ये जो बुढ़ापे की बीमारियां हुआ करती थी, आज इतनी बेरहम हो गई हैं बीमारियां। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़, छोटे छोटे बच्चों के किडनी फेलियर, छोटे छोटे बच्चों के हार्ट में छेद, और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रहा है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है ना, आपने कहा ना, ये ओवरडोज हो रही है पूरी ये डिजिटल मीडिया की, और उल्टे पुल्टे जो दृश्य देखे जा रहे, रील पर रील देखे जा रहे हैं, जागते हुए भी, सोते हुए भी, ओहो बुरा हाल है। तो अपने बच्चों को बचपन से ही एक बार थोड़ा कठोरतापूर्वक गलत आदतों से हटाइए, और उनको योग में लगाइए, खेलने में लगाइए, उनको फिजिकल फिटनेस में लगाइए। उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज़ एक बार उनको, जैसे अभी हम करवा रहे थे ना, रोज़ उनको 10 बार शुरू कराएं, रोज़ 10-10 बार बढ़ाएं। 10 दिन में आपके बच्चे 100 बार तक पहुंच जाएंगे। फिर उनको अश्वगंधा या शतावर खिलाइए, इम्यूनोग्लोट पाउडर, इम्यूनोग्लोट वटी आदि ये सब खिलाइए। बच्चों को च्यवनप्राश, बालप्राश आदि खिलाइए। हमने तो च्यवनप्राश की भी कुकीज़ बना दी, च्यवनप्राश की आलमंड की कुकीज़। बच्चों को बचपन में अंकुरित खाने की आदत डालिए, अंकुरित फल। बच्चों को बचपन में ही जो हमने सिखा दिया, वो फिर पूरे जीवन भर उनका स्वभाव बन करके, उनकी आदतें बन करके, उनकी दिनचर्या का, आहारचर्या का हिस्सा बन करके उनका स्वभाव बन जाएगा। फिर वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्वामी जी, कि जो कल्याण चीज बचपन में बच्चों के जिंदगी में अच्छा शामिल कर दी जाएगी, सही वो होगी फिर तो। उनके साथ साथ आखिरी वक्त तक चलेगी और उनको फायदा भी पहुंचाती रहेगी। स्वामी जी, एक रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत के टीनेजर्स की हाइट दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी कम है। तो जब बचपन में ही ग्रोथ कम होगी तो टीनेज में हाइट कैसे अच्छी होगी? तो अब जरा स्वामी जी बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास बताइए, क्योंकि आज कई बार बच्चे मुझसे कहते भी हैं कि वो लटक भी रहे हैं फिर भी नहीं हाइट बढ़ पा रही, तो कुछ और रास्ता हो तो वो भी बताइए। भुजंगासन और शलभासन के अलावा जो 5 आसन जो हमने कराए ना, उनको पूरी शिद्दत के साथ करना है। तो एडवांस योग भी जो न कर पाए, जो इधर बेटियां कर रही हैं, पूर्ण वृश्चिकासन और राजकपोतासन आदि, तो अब ये इतना कठिन आसन देख करके कुछ बच्चे डर गए होंगे, अरे 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 इतना तो हमसे ना होगा। तो कोई बात नहीं, आप अब चलो बेटियों, सब एडवांस योग तो आपने बहुत किया, अब ये सहज योग। सब बच्चों को हर रोज शीर्षासन 1-1 मिनट करेंगे सब बेटियां हमारी। इन्होंने बहुत अच्छा एडवांस योग किया है, मधु जी ने, कृतिका जी ने, पार्वती जी ने। अब देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन 1-1, 2-2 मिनट, 5 से 10 मिनट लगेंगे। फिर भुजंगासन, और फिर अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम अंकुरित, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और शाक सब्जियां हैं और मिलेट्स हैं, इनका सेवन बच्चों को कराएं। इससे पूरा पोषण मिलता है। 3 मूल मुख्य कारण है हाइट बढ़ने के पीछे, 3 हेतु हैं। एक है थायराइड, पैराथायराइड का स्वस्थ होना। तो शीर्षासन, सर्वांगासन से हमारा थायराइड, पैराथायराइड, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन अब जो दाएं तरफ बेटियां करेंगे लगातार, ये करें तो इस एक तो थायराइड अच्छा होगा, दूसरा इससे पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा होगा, उससे निकलने वाले हार्मोन्स, वो मास्टर ग्लैंड है, वो हमारे हाइट के लिए बड़े जिम्मेदार। तीसरी जो बड़ी चीज़ होती है वह अच्छा पोषण, अच्छा पोषण, और वो डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए अच्छी एक्सरसाइज। बस इतना हो गया तो आपके बच्चों की हाइट बहुत अच्छी होगी, बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा होगा, बच्चों के ब्रेन की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होगी, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास होगा। और फिर प्राणायाम जरूर कराएं। तो एक स्वामी जी, कल एक बात हुई जिसको मैं आपसे जरा शेयर करना चाह रहा हूँ। कल एम्स में एक डॉक्टर से मुलाकात के दौरान मैंने एक केस देखा। एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 4 बरस थी, उसका वेट करीब 20 किलो होना चाहिए था और सिर्फ 12 किलो का था,
और वजह यह थी कि वो खाना नहीं खाता था। अब वो बेचारी माँ जो है वो डॉक्टर से पूछ रही मैं क्या करूं, क्योंकि बच्चा खाना खाने को किसी सूरत से तैयार ही नहीं है और इतना हंगामा, इतना रोता चीखता है कि खाना उसको खिलाना मुश्किल ही नामुमकिन हो चला माँ बाप के लिए। ये कोई किसी तरह की समस्या है या बच्चे ने उस तरीके से खुद को साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार कर लिया है? इस समस्या का कोई निदान है क्या? बच्चों को शारीरिक मेहनत इतनी करवाओ, 3 चीजें, पूरा पुरुषार्थ कराओ, कड़ाके की भूख लगेगी, बच्चे खाना छीन छीन करके खा जाएंगे। गांव की भाषा में बोले तो जो है आपका मतलब रसोई के सारे डब्बे खाली हो जाएंगे, दाने दाने पर नहीं बोरी बोरी पर खाने वाले का नाम लिखा मिलेगा फिर आपको। तो बच्चों को पुरुषार्थ कराओ, इतना पुरुषार्थ कराओ, इतनी मेहनत कराओ। देखो उत्थित पद्मासन यूं करा दो, उत्थित पद्मासन, तुलासन, मयूरासन, ऐसे कड़ाके की भूख लगती है बच्चों को पूछो मत। ये फिर बच्चों का कि आंतें अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए उनको खाने के बाद द्राक्षासव या अभयारिष्ट पिला देना, कड़ाके की भूख लगेगी। सुबह सुबह बच्चों को आंवला एलोवेरा पिला देना है, जिनके घरों में अनार आदि होता है बच्चों को अनार खिला देना। सुबह सुबह बच्चों को एक्सरसाइज कराओ, सुबह सुबह ये हर्बल जूस पिलाओ, अनार गाजर चुकंदर आदि हीमोग्लोबिन अच्छा होगा और उनकी सेहत भी बहुत जबरदस्त होगी। डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। जब मोबाइल के, वीडियो गेम के, टीवी के, स्क्रीन के एडिक्शन से बचेंगे जी मेरी बहन, तो स्वामी जी दौड़ेंगे तब जब मोबाइल से दूर रहेंगे, खेलेंगे तब जब वीडियो गेम से दूर रहेंगे। तो स्वामी जी ये जो स्क्रीन टाइम है ये बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है और इस वजह से किसी का वजन बढ़ता नहीं है तो किसी का वजन घटता नहीं है। तो स्वामी जी खेल कूद के जरिए जो मोटापे का शिकार हो रहे हैं बच्चे, जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें भी ठीक कराना है और जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है उनके लिए तो आपने उपाय बताया ही। इसमें एक बात जानने वाली है कि भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है ओबेसिटी के मामले में। बच्चों को मोटापा घटाने के लिए स्वामी जी नियमित रूप से क्या करने की जरूरत है? हाँ, एक तो ये जो है ना बच्चों को जंक फूड से, फास्ट फूड से बचाएं। अब पहले चीन में ज़्यादा मोटे नहीं होते थे, चीन, जापान और ये कोरिया आदि, वहाँ पर लोग मोटे क्या होते जानते नहीं थे। जब से ये जो जंक फूड है ना वो ज़्यादा खाने लग गए बच्चे, वहाँ पर भी मोटे हो गए। पहले अमेरिका में खूब मोटे होते थे, अब भी अमेरिका में खूब है, मोटों की कमी नहीं है। तो ये सब अफ्रीका में भी जो गंदा मांस और ये बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, उसके कारण से तो तगड़े होते थे पहले, बहुत बहादुर एकदम, लेकिन अब मुठिया गए सब। तो आहार के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छे एक्सरसाइज है, दौड़ने से मोटापा एकदम से कम होता है। और फिर हेल्दी फूड दे बच्चों को, वाटरमेलन, बच्चों को खरबूजा, तरबूजा और ये क्या एप्पल, पाइनएप्पल, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। तो बच्चों को साग सब्जियां और टमाटर, खीरा, ककड़ी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, तो बच्चों को ये खिलाएं। बच्चे भूखे नहीं रह सकते, ज़रूरत भी नहीं है। तो उनको बच्चों को दौड़ लगवाएं और फिर ये अभ्यास बैठ करके 25-50 बार ये कर लिया। ये अभ्यास तो सब बच्चे कर ही लेते हैं। और दूसरा ये चक्की आसन और दोनों तरफ से, और फिर 3 अभ्यास लेट करके दोनों पैरों से करवाएं बच्चों से। तो और हम तो 100-200 बार से शुरू करके 1000 बार तक करवा देते हैं। तो अपने आप जो है स्वामी जी बार बार मुझे आपके पीछे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, 2-2 किलो घटा देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं बच्चे। और इन पेड़ों में स्वामी जी खास ये दिख रहा है कि तने का हिस्सा बिल्कुल नहीं है और जड़ के पास से ही जो है वो शाखें दिखाई दे रही। किस चीज के पेड़ है स्वामी जी सब? तो ये दरअसल क्या, तने वाला हिस्सा थोड़ा मिट्टी में दब गया है, एक ही तना है, उसकी शाखाएं हैं। जैसे हम एक ही ब्रह्म, एक ही खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड ऑलमाइटी की सब शाखाएं उसकी संतान है। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मम वंशो जीव लोकी जीव भूत सनातन ऊर्ध्वमूलमधः शाखम शाश्वतम प्राहुरव्ययम, ये सब पूरा तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ना। तो ये एक ब्रह्म का विस्तार, जैसे सारा संसार है, सारा ब्रह्मांड है,
ऐसी एक मूल तो है इसका, एक जड़ तो है, लेकिन ऊपर से शाखाएं इतनी हो गई है। ऐसे ही एक अभेद दृष्टि का भी सूचक है, और एक बीज से फिर अनंत बीज कैसे पैदा होते हैं, और बीज रूप में जो हमें सामर्थ्य दिया उसका भी बोधक है। तो बच्चों की ओबेसिटी के लिए बता दिया कि ये सब अभ्यास करें, और बच्चों को एक वेट गो हमने बढ़िया बना रखी है, वो 2-2 गोली खिला दें। एक एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो वजन घट जाता है। वजन बढ़ाने के लिए लोग चीनी से बने हुए, शुगर से बने हुए प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खिलाते हैं बच्चों को। हेल्दी प्रोडक्ट है, एक तो बच्चों का डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए, साथ में अश्वगंधा शतावर वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में, और दूसरा जो है उसका हेल्दी विकल्प देखो हमारे पास में यहाँ है, या हमारे पास में वेट गेन भी है, हमारे पास में यहाँ खजूर भी रखा है, यहाँ पर आइसोवेदा वेव प्रोटीन भी है, और किड्स सुपर फूड है, ये बच्चों को खिलाएं। और गुड़, शक्कर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो है वजन, ये फैट में कन्वर्ट होकर के, और ये अच्छा वजन बढ़ाता है। इसलिए हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जिसमें गुड़, शक्कर और हनी के साथ साथ जितने भी खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि, और आम खाओ, केला खाओ, सुबह सुबह आम, और जो है दूध, जो दूध पीते हैं, नहीं तो सुबह सुबह दही में केला डाल दो साथ, दही के साथ केला डाल करके स्वामी जी आपने आम की बात की, आम के दर्शन भी करवा दिए आपके कैमरामैन ने। एक ग्रास लिया केले का, ऊपर से दही तो दही, केला, आम, दूध और खजूर दूध में डाल के खजूर के साथ उसका शेक बना के दो। तो ये जो है दही और केले का शेक, दही और दूध का, खजूर का, और उसमें मुनक्का, अंजीर आदि उसी में डाल दो, क्या उसकी स्मूदी बना करके, और जो भी उसको अलग अलग भाषाएं कुछ भी बोलो भाई, घोट पीट करके खा लो, नहीं तो 1 ग्रास लो खजूर का, ऊपर से दूध पियो, एक घोट, एक चम्मच लो उसकी जो है, हम तो 2 भाग में काट के हम चम्मच से खाते, ऊपर से एक ग्रास लिया उसका आम का, और ऊपर से जो है दूध पी लिया, 1 ग्रास लिया केले का, ऊपर से दही खा लिया। तो सुबह दोपहर तो दही और केला, छाछ आदि, और रात को दूध और आम, जितना चाहो। जिनका वजन कम है, अंडरवेट है, 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। अब कोई अंडरवेट नहीं रहेगा, ये अंडरवेट शिकायत करते रहते थे। बढ़िया अच्छा दबा के खाइए, बोले हमारी बच्चों को अच्छा खिलाइए और अच्छे से उनसे मेहनत करवाइए। 50 फीट ऊंची उड़ी और दूर जाके पड़ी। आउटडोर गेम्स की तरफ उन्हें मोटिवेट कीजिए, योग करवाइए। वाली बात ना, ये कम वजन वालों के बारे में लागू हो जाती है। राजस्थान में तो बबूलिया आउट है, वो आदमी ने उड़ा दे। स्वामी जी देखिए, लेस फिजिकल एक्टिविटी इन सारी चीजों के बावजूद बहुत ज्यादा है बच्चों में, का भी समाधान बता दिया। और इसी वजह से बच्चों की हड्डियां, मांसपेशियों पर बुरा असर पड़ रहा है, और बच्चों की हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। अब जरा सा कुछ काम बोन्स पर और मसल्स पर कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि बचपन में अगर हड्डियां और मसल्स कमजोर हो गई तो फिर जवानी में बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, वो जरूर। देखो, हड्डियों के लिए तो एक तो धूप में 1 घंटे का धूप का एक्सपोजर है। पहले तो हम लोग इतना धूप में खेले हैं, आज तक हमको एक बार भी लू नहीं लगी, कहीं एक बार भी हैजा, उल्टी, दस्त आदि नहीं हुआ, भगवान की कृपा से। क्योंकि बचपन से इम्यूनिटी ऐसी मजबूत रही, धूल मिट्टी के संपर्क में ऐसे रहे, और उससे इम्यूनिटी एकदम मजबूत हो गई। तो एक तो बच्चों को धूप में बैठने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, फास्फोरस आदि ये सब अच्छा रहता है। बाकी मसल्स के लिए तो सबसे अच्छा प्रोटीन है दूध, दही, दाल और पनीर आदि। आजकल तो नकली पनीर, नकली दूध, ये मामला बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया है। इसलिए विश्वसनीय ब्रांडों की चीज़ें लें, और उसमें भी भाई लोग बहुत धोखा कर रहे हैं, उससे सावधान रहें। सबसे अच्छा फिर प्रोटीन है सोया का, फिर सबसे अच्छा प्रोटीन है स्प्रील्यूना का प्रोटीन सबसे अच्छा होता है। तो ये मसल्स की प्रॉब्लम कोई नहीं रही। अगर अश्वगंधा शतावर से तो मांसपेशियां और पूरा शरीर, पूरा ताना बाना, इम्यूनिटी से लेकर के मसल से लेकर के सब अच्छा रहता है। ये जो हमारी जो पेल्विक मसल्स हैं, ये जो गट मसल्स हैं, ये कमज़ोर हो जाती हैं, तो बच्चों को रात को यूरिन सूसू जाना पड़ता है। तो बच्चों को रात को यूरिन सूसू नहीं जाना पड़े, मतलब जाना पड़े मीन्स बिस्तर में ना करें। तो ये वाला जो मामला है, उसके लिए एक तो छोटी उंगली की टोप पर दबाएं, एक कपाल भाती करें,
और दूसरा छोटे बच्चों को आधी, बड़ों को एक एक चंद्रप्रभा वटी, और बहुत ज़्यादा गड्ढ होने पर विषय तेंदुक वटी भी हम दे देते हैं और ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो बच्चों की स्वामी जी, अब जरा आखिर में हमने समाधान बता दिया है। एक बात बहुत ज़रूरी है, देखिए हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा ऑलराउंडर बने, बलवान हो तो बुद्धि भी उसकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब जाहिर है इसके लिए फोकस पर काम करना बड़ा ज़रूरी होता है, पढ़ने लिखने के लिए भी फोकस्ड होना बड़ा ज़रूरी है। तो अब ज़रा आखिर में प्राणायाम कर लेते हैं। और प्राणायाम में स्वामी जी कौन कौन से प्राणायाम जो है वो ज़्यादा कारगर है फोकस को बढ़ाने के लिए? वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराजासन, मयूरासन, और बच्चों को चलो बेटियों दोबारा से करो हनुमान आसन। देखो ये भी हनुमान आसन, और हनुमान आसन में आगे पीछे झुकना, फिर आगे झुकना भूनमनासन, और पीछे झुकना उष्ट्रासन। ये 3-4 आसन लास्ट में जरूर देखें। और इधर मेरे साथ प्राणायाम भी होगा, तो इधर से एक साथ जो है एडवांस आसन और प्राणायाम। तो भस्त्रिका में लंबे श्वास, इससे पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स चार्ज हो जाएंगे। ये सब माता पिता अपने बच्चों को अवश्य कराएं। दूसरा कपालभाति, लीवर, किडनी और आंतें, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तभी बच्चे हेल्दी रहेंगे, वो ज़रूरी है। बच्चों में सोम शक्ति, अग्नि शक्ति, बच्चों के अंदर लॉजिकल ब्रेन और उनका जो है इमोशनल ब्रेन, दोनों अच्छा रखने के लिए लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन का संबंध राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमारा इमोशनल ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो लॉजिकल ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है, और उससे हमारी मेमोरी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन आई की लेवल इससे एकदम शार्प मेमोरी। स्वामी जी घड़ी की सुई कह रही है कि अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो रहा है, तो इस बार की गर्मियों की छुट्टियों को प्लान कीजिए आप इंडिया टीवी के साथ। आप यकीन कीजिए कि आप छुट्टियों के बाद खुद के अंदर एक बहुत बड़ा सा ट्रांसफॉर्म देखेंगे। स्वामी जी अब आपसे, और रोज हम ये बताते रहेंगे पूरे मई जून महीने में, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और बाकी पतंजलि वेलनेस योगाग्राम आ जाइए समर कैंप में। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।